2013 से 2024 तक मैक्स हॉस्पिटल 1500 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट कर चुका है। बिल्कुल सक्सेसफुली ऑपरेशंस रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर जगदीश सेठी जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जो आज की कॉन्फ्रेंस इन्होंने ऑर्गेनाइज की और जो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में इन्होंने बताया वो क्या है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। मेरा नाम डॉक्टर जगदीश सेठी, मैं पिछले 10 साल से मैक्स हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ एज ए किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बेसिकली कुछ हद तक सेलिब्रेट करने के लिए कि जो हमने 2013 में ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू किया था, आज हमने उसके 1500 ट्रांसप्लांट कंप्लीट किए हैं सक्सेसफुली विद अ सक्सेस रेट ऑफ मोर देन 95%। और उसके साथ ही कुछ हद तक लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए कि ट्रांसप्लांट एक बिल्कुल सेफ़ प्रोसेस है। किडनी दे के आप डायलिसिस से छुटकारा पा सकते हैं, अपने परिवार वालों को किडनी दे सकते हैं, उनको नई ज़िंदगी दे सकते हैं। सर, ये जो किडनी डोनेट करते हैं, क्या ऐसा भी कोई एज ग्रुप रहता है कि जो डोनेटर है और जिसको भी वो रिसीव कर रहे हैं, जिसको भी ट्रांसप्लांट होनी है, कोई एज ग्रुप रहता है कि मैच किस तरह से होती है? देखिए, डोनर की कोई एज लिमिट नहीं होती है। उसके 2 क्राइटेरिया होते हैं जो पूरे करने होते हैं। पहली बात, जो किडनी देने वाला है उसको ऑपरेशन के दौरान कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। पूरा कंसेप्ट ये है कि अगर कोई आदमी किसी को किडनी दे रहा है तो किसी की हेल्प करने के लिए किडनी दे रहा है, उसकी अपनी लाइफ खतरे में आ जाए तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमें ये देखना होता है कि डोनर को शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, वो पूरी तरह से हेल्दी है ताकि वो ऑपरेशन को बर्दाश्त कर सके। ही कैन अंडरगो दी डोनर सर्जरी। पॉइंट नंबर 2, उस सर्जरी का कोई फ़ायदा होना चाहिए। जो अपनी किडनी दे रहा है वो जिस पेशेंट के पास जा रही है उसका कुछ फ़ायदा उस पेशेंट को होना चाहिए। मोटे शब्दों में बेसिकली जो उसकी किडनियां हैं डोनर की, वो दोनों तंदुरुस्त होनी चाहिए ताकि एक किडनी जो उसके पास बच जाए इससे उसका शरीर चल सके, और जो वो किडनी डोनेट करे उससे जिसको मिलने वाली है उसका शरीर चल सके। तो अगर उसकी किडनियां ठीक हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है, डोनर को किसी तरह की, हेल्दी हैं, तो वो डोनेट कर सकते हैं किसी भी एज ग्रुप में। मैक्स हॉस्पिटल में हमने सबसे ज़्यादा 82 ईयर्स में एक माता जी ने अपनी किडनी दी थी अपने दामाद को, डॉक्टर नाम नहीं लेना चाहिए, खैर, उनको दी थी एंड उनकी किडनी ठीक चल रही है और माता जी भी पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो सर, कुछ केसेस में देखा जाता है कि जैसे अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने खुद से भी देखा है, कोई फैमिली का ही है कि एक मदर ने, उनकी दोनों किडनीज बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अपने बेटे को डोनेट की, बट उसके बाद भी बेटे की कुछ टाइम के बाद डेथ हो जाती है, 6 महीने के अंदर। तो क्या रीज़न रहा होगा? क्या वो किडनी फिट नहीं बैठी या कुछ और रीज़न थे जो डेथ का कारण रहा? देखिए मैडम, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोसेस बिना कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है। डोनर ट्रांसप्लांट को बोला जाता है इट इज़ द मोस्ट यूजफुल ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल, इट्स नॉट द क्योर। आप बीमारी को पूरी तरह जड़ से नहीं उखाड़ सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट है वो ट्रांसप्लांट ही है। मैंने पहले भी बोला कि सक्सेस रेट ट्रांसप्लांट का 95% होता है। 5% जो फेलियर रेट होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि सामने वाले की किडनी उसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। जो हम टेस्ट वगैरह कराते हैं वो 95% श्योरिटी देते हैं कि किडनी ठीक चलनी चाहिए। किडनी परमानेंटली चलेगी ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि जो पेशेंट की बॉडी होती है वो किडनी को थोड़ा थोड़ा रिजेक्ट करती ही रहती है धीरे धीरे। उसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन हम इतनी दवाइयाँ भी नहीं दे सकते हैं कि उसकी ताकत को पूरी तरह से ही, बॉडी की ताकत को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसकी वजह से किडनी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। हाँ, रही बात कि 6 महीने, आपने जो बात की 6 महीने या साल में किसी की डेथ हो गई तो उसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, किसी और तरह हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, वो तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब तक आप प्रॉब्लम में एक बार रिपोर्ट्स वगैरह ना देकर उस पर कमेंट नहीं कर सकता, पर इन जनरल नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि किडनी की लाइफ नहीं, आदमी की लाइफ नहीं, किडनी की लाइफ ट्रांसप्लांट के बाद में कम से कम 8, 10, 12 साल होती है। किडनी 10 से 12 साल तकरीबन चलनी चाहिए अगर नॉर्मली सारा कुछ होता है तो जो डोनर होता है, जैसे 2 किडनीज पे कहते हैं कि मिथ है कि हाँ 2 किडनीज है तो हम ज़्यादा जिएंगे, और एक डोनेट कर दी, तो क्या इसमें कुछ फ़र्क पड़ता है? कितने रियल है ये चीज़? बिल्कुल गलत है एक्चुअली। 10% लोग एक ही किडनी के साथ पैदा होते हैं दुनिया में, उनको पता भी नहीं होता है कि उनकी एक किडनी है, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक इंस्टीट्यूट है जिपमेर पौंडीचेरी, उसका एक स्टडी है, उन्होंने डोनर्स को जिन्होंने अपनी किडनी डोनेट की है उनकी लाइफ को कंपेयर किया है हमारे जैसे लोगों के साथ जिन्होंने अपनी किडनी डोनेट वगैरह नहीं की है, और ये पाया गया उसके एंड में कि जो लोग अपनी किडनी डोनेट करते हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक और ज़्यादा हेल्दी लाइफ जीते हैं। ये नहीं है कि किडनी दे दो तो उससे लाइफ बढ़ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग किडनी डोनेट करते हैं वो अपनी हेल्थ के लिए ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, अपनी शुगर्स को कंट्रोल में रखते हैं, बीपी को कंट्रोल में करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पानी ठीक से पीते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो करते हैं, क्योंकि वो अपना थोड़े जागरूक हो जाते हैं अपनी किडनी को लेकर, और कंपैरेटिवली वो एक हेल्दी लाइफ निकालते हैं एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जिसमें हम लोग हैं।
सर ऐसी कौन सी एज ग्रुप रहती है कि कोई भी बच्चा या हम किसी बड़े की बात करें कि वो अपनी किडनी डोनेट कर सकता है और वो सक्सेसफुली किसी और को ट्रांसप्लांट हो सकती है? नहीं, जैसे मैंने आपको बोला कि डोनेशन की कोई एज नहीं होती है। कहने का मतलब यही है कि पेशेंट जो देने वाला हेल्दी होना चाहिए और किडनी इस लायक होनी चाहिए कि दूसरे के काम आ सके। काफ़ी हद तक किडनी की काफ़ी ग्रोथ 1 साल तक हो जाती है। जैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा, पीछे एक बच्चे ने 2 साल के बच्चे जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उसकी किडनी 65 ईयर्स के एक आदमी को डोनेट की गई थी। तो किडनी की ग्रोथ हो चुकी थी काफ़ी हद तक 1 साल बाद। लेकिन अगर आप ऑपरेशन के दौरान देखते हैं कि थोड़ी छोटी लग रही किडनी, तो वो दोनों किडनियाँ एक आदमी में लगाई जा सकती हैं ताकि किसी एक आदमी की लाइफ प्रॉपरली चल सके। मोटा मोटा ऐसा है कि 1 साल के बाद में किडनी डोनेशन किया जा सकता है। मतलब 1 साल को 18 साल से नीचे लॉ परमिट नहीं करता है। 1 साल का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी की एक्सीडेंट में किसी की बच्चे की किसी की डेथ हो जाए अनफॉर्चुनेटली, तो उनके पेरेंट्स अगर चाहें तो वो किडनी डोनेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जगदीश सेठी, जिन्होंने हमें बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट किस एज से किस एज तक हो सकता है, किस तरह से किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और क्या एज ग्रुप रहती है। तो देखते रहिए NT24 न्यूज़। मैं राखी।